वर्तमान नाम रुम्मिनदेई है। तथागत बुद्ध की याद में सम्राट अशोक ने इस अशोक स्तंभ का निर्माण किया। इसमें लगा पत्थर चुनार का है। इसकी ऊंचाई 24 फुट 3 इंच है। इस पर सम्राट अशोक का अभिलेख खुदा हुआ है। इस स्तंभ के उत्तर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर ईंटों के ये 2 स्तूप हैं। अशोक स्तंभ की कुछ दूरी पर एक आधुनिक विहार बना है। यह लुम्बिनी की संरक्षक देवी का मंदिर है। इसे रुम्मिन देवी के नाम से जाना जाता है। यह प्रतिमा भगवान बुद्ध के जन्म को दर्शाती है। माता महामाया दाहिने हाथ से पेड़ की शाखा पकड़े हुए हैं। यह तालाब विहार के दक्षिण में है। यह वही तालाब है जहां भगवान की माता ने प्रसव पश्चात स्नान किया था। इस तालाब के उत्तर पूर्व की ओर ईंटों के अनेक खंडहर हैं। यहां पहले कभी छोटे स्तूप हुआ करते थे। इनमें से 6 स्तूप पूर्व से पश्चिम की तरफ एक पंक्ति में है। माता महामाया नवजात बालक के साथ कपिलवस्तु आईं। 5वें दिन नामकरण संस्कार करके बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ अर्थात जिसके सारे अर्थ सिद्ध हो गए, सफल हो गए। गोत्र गौतम होने के कारण जनसाधारण में वे सिद्धार्थ गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद अचानक माता महामाया गंभीर रूप से बीमार पड़ी और चल बसीं। उसके बाद उनका पालन पोषण महाप्रजापति ने किया। वयस्क होने पर उनका विवाह दंडपाणि नामक शाक्य की पुत्री यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ गौतम व यशोधरा के घर बेटे ने जन्म लिया। उसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ गौतम शाक्य संघ के सदस्य थे। शाक्य राज्य से सटा कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजन रेखा थी। नदी के पानी से दोनों राज्यों की खेती में सिंचाई होती थी। जल के हिस्से को लेकर दोनों राज्यों में विवाद खड़ा हुआ था और यह निश्चित हुआ कि युद्ध द्वारा विवाद को निपटाया जाए। युद्ध के निर्णय के लिए शाक्य संघ द्वारा अधिवेशन बुलाया गया। सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध का विरोध किया और कहा, दोषी कौन है इसे समझें। सिद्धार्थ गौतम की बात को गहराई से समझे बगैर उन्हें ही बहुमत से दोषी ठहराया गया और दंड के तौर पर उन्हें शाक्य राज्य से निकाल दिया गया। सिद्धार्थ गौतम ने माता पिता व पत्नी यशोधरा से विचार विमर्श कर उनके गृह त्याग के दंड को स्वीकार करने से शाक्यों ने कोलियों से युद्ध करने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। यही सिद्धार्थ गौतम का महाभिनिष्क्रिमण था। संन्यस्त होने के बाद आचार्य आलार कलाम व उद्दक रामपुत्र द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद सिद्धार्थ गौतम का आवागमन से छुटकारा नहीं हुआ था। जन्म व मरण से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे। इसलिए अब उन्होंने अकेले साधना करने का निश्चय किया। पश्चिम दिशा से आते हुए निरंजना नदी पार करके वे धान के खेतों से ढुंगेश्वरी पर्वत तक पहुंचे। इसे उस जमाने में दंगश्री पर्वत कहा जाता था। यहां की गुफा में वे रागातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए घने जंगल में एकांत में शरीर पीड़न तप करने लगे। उनके 5 अन्य साथी वहीं पर अलग साधना करते थे। आत्मपीड़न तप करते वक्त सिद्धार्थ गौतम ने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए। कई दिनों तक भोजन से विरक्त रहे। इसके कारण वे और उनके 5 सन्यासी साथी कृशकाय दुर्बल हो गए। शरीर क्षीण होने व दुर्बलता के कारण
हड्डियां झलकने लगी। अचानक उन्हें लगा कि शरीर और चित्त एक ही अस्तित्व के अंग हैं, अतएव शरीर से अत्याचार करना चित्त से भी अत्याचार होगा। तब उन्होंने संकल्प किया, स्वास्थ्य संभालकर मन की साधना करेंगे। चलकर वे स्थान पर नदी में दोपहर को स्नान करने आए और उरुवेला ग्राम की ओर प्रस्थान करने लगे। थोड़ी दूर पहुंचे थे कि उनकी सांस उखड़ गई, वे बेहोश हो गए। तभी इसी सेनानी नामक गांव की ग्वाला पुत्री सुजाता को उसकी मां ने दूध खीर लेकर वन देवता को अर्पण करने भेजा था। सुजाता के साथ उसकी दासी पूर्णा भी थी। जब सुजाता ने तथागत को वट वृक्ष के नीचे अर्ध बेहोशी की हालत में देखा, तब उन्हें पानी एवं कटोरा भर दूध पिलाया। इससे उनमें शक्ति आई, वे उठकर बैठे, फिर उन्होंने खीर ग्रहण की। शरीर पीड़न तपस्या त्याग कर सिद्धार्थ द्वारा भोजन ग्रहण करने की बात जब उनके 5 साथी सन्यासियों को पता चली, तो वे उन्हें छोड़कर चले गए। यही वह स्थान है जहां सुजाता ने खीर दान किया था। सुजाता बकरौर ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी। यहां भगवान की दुर्बल काया